बेटा सो जा, भूत नहीं आ जाएगी। अब बोलेंगे सो जा बेटा, तानिया आएगी टीवी पे 11 बजे। बिग बॉस इतना ज्यादा बोरिंग हो गया है कि अब समझ नहीं आ रहा है कि किस चीज पर बात करें और क्या नया एक्साइटमेंट ढूंढे अपने लिए। और हर बार की तरह कुछ टास्क होते हैं और कुछ सीजन से तो हम देख रहे हैं कि हर टास्क जो है वो रद्द हो जाता है। एग्जैक्टली क्योंकि इन लोगों से हो ही नहीं पा रहा है। और यहाँ पर अब ऐसा लगता है कि जो तानिया मित्तल जिनकी वजह से थोड़ा बहुत एक्साइटिंग चल रहा था शो, या फिर देखने में मजा आ रहा था कि अब क्या बोलती हैं, अब क्या बोलती हैं, इनके बारे में पता करो, लोग लग गए थे, डिटेक्टिव बन गए थे कि भाई जल्दी से ढूंढते हैं कि तानिया मित्तल की फैक्ट्री कौन सी है, तानिया मित्तल का घर कौन सा है। अब उनके लिए भी वो नैरेटिव ना बड़ा नॉर्मल हो गया है, तो अब बस मीम्स के लिए देखा जाता है कि अब तानिया मित्तल ऐसा क्या बोलेगी जिसके ऊपर थोड़ा सा मजाक बनाया जाएगा। दैट्स इट। इनफैक्ट मुझे लगता है कि लोग टीवी से ज्यादा बिग बॉस जो है रील्स पे ही देख रहे हैं आजकल। सेम मेरा तो यही हाल हो रहा है। और हमारी पहली वीडियो जो हमने बनाई है उसपे किसी ने कमेंट करा है कि जो तानिया मित्तल हैं वो लड़कियों की दीपक कलाल हैं, और वो पढ़कर हमें लगा यार क्या आपने क्या बोला है। एग्जैक्टली मतलब उन्होंने ना जिस हिसाब से दीपक कलाल अपनी एक अलग ही दुनिया बना के रखे हैं लोगों के सामने, ऐसे सेम तानिया मित्तल ने ऐसी एक वो बना ली है, अपनी इमेज बना ली है और अपना एक ऐसा फॉल्स नैरेटिव सबके सामने रखा है कि मैं सोचती हूँ उस दिन के लिए कि जब वो घर से बाहर निकलेंगी और जब उनसे ऐसा सवाल किया जाएगा और वो क्या एक्सक्यूज देंगी कि भाई किस वजह से उन्होंने ऐसा बोला, और उसके बाद जवाब क्या है उनका। और मुझे लगा कि यार जब कुछ ऐसा कोई कंटेस्टेंट बोलता है, तो जब वीकेंड का वार होता है तो सलमान खान खुद आके बोल देते हैं यार, या मजाक उड़ा देते हैं उस बंदे का कि ऐसा नहीं है, या फिर ये झूठ बोल रही हैं, कुछ बोल रही है। सलमान खान भी पूरा बिलीव करते हुए चल रहे हैं और कोई बात ही नहीं हो रही इसके बारे में। वो जानबूझ के स्किप किया जा रहा है ना, वो मुझे ऐसा लगता है कि मेकर्स ही नहीं चाहते हैं कि अभी इनका भांडा फोड़ हो, क्योंकि उस नैरेटिव पे उनका शो थोड़ा बहुत चल रहा है, इसीलिए नहीं होता। लेकिन यार ये कौन सा नशा करती है, कौन सा माल फूकती है। एक उनकी अभी वीडियो में देख रही थी जिसके अंदर उनके ख्वाब सुनिए सपने सुहाने लड़कपन के, कि वो चाहती है उनके जैसे उन्हें लग्जरी की आदत है, वो लग्जरी जो पता नहीं उनके दिमाग में चल रही है, उसमें अब जब उनके बच्चे होंगे तो उनको भी ऐसी लग्जरी मिले और वो फिर उनके पास उनके पीएसओ हो, उनका ड्राइवर हो पर्सनल। जब वो सुबह उठे तो वो बटन दबाएं तो एक रिमोट कंट्रोल कार आ जाए, उसको चलाने के लिए भी ड्राइवर हो, तो ये जो बातें करती हैं तानिया मित्तल, उससे वो थोड़ी बहुत तो फेमस हो गई हैं। हाँ, पर पागल भी लगती है। बिल्कुल, पर ये अब आगे कैसे चलता रहेगा, क्योंकि अभी देखो 4 हफ्ते हो गए हैं, अभी तक ये इतना झूठ बोल चुकी है कि अब लगता है कि यार अब इससे ज्यादा झूठ नहीं बोल सकता कोई बंदा। लेकिन अब घर वाले भी समझ गए हैं। आई लव गौरव खन्नाज रिप्लाई, वो इस पर भी बोलते हैं कि अच्छा फिर उनकी जो पर्सनल माँ है वो क्या करेगी। मतलब ये जो अंदर वाले लोग हैं, अब मुझे ऐसा लगता है कि वो भी फुल मजे लेने लगे हैं। अब सबको पता है लेकिन वो भी नहीं बोल रहे हैं बिकॉज ऑफ सम रीजन कि वो खुल के नहीं बोल पाते हैं, पर वो मजाक में बहुत सारी चीजें कर रहे हैं। कुनिका ने बोला था कि ये जो बोलती हैं कि मेरे पास ये है या वो है, कोई भी बाकी कंटेस्टेंट ने बुरा लग सकता है, पर फराह खान ने बोला कि ऐसा कोई नहीं है जिससे बुरा लग रहा है। हाँ, वो तो ऑब्वियसली किसी न किसी को बचाने के लिए, किसी ना किसी को सेव करने के लिए कुछ ना कुछ तो बोला जाएगा। लेकिन मुझे अब बस ये जानना है कि अब बिग बॉस के पास इसके अलावा क्या है, क्योंकि इस पर बहुत सारी रोटियां सेक ली, 2-3-4 हफ्ते निकाल लिए, लेकिन अब बड़ा बोरिंग हो गया है ये। अब ऐसा लगता है कि हाँ तानिया मतलब कुछ कह रही होगी, अच्छा ठीक है कुछ तो बोल रही होगी। मतलब वहां पर वो नीलम को ऐसे किस्से सुनाती थी, उन्हें सबसे ज्यादा जो घर में एक ऐसा इंसान लगा वो थी नीलम, की वो थोड़ा सा उस जगह से या उस कहते हैं ना माहौल से, एनवायरनमेंट से नहीं आई है, तो वो स्टार्टिंग में तो बड़े शौक से सुनती थी। अब नीलम भी ऐसे करती है। अच्छा अब प्लीज चुप हो जाओ दीदी, प्लीज चुप हो जाओ। अब बिग बॉस को वो भी मिल गया है कि उन्होंने एक नई राइवलरी जो है वो शुरू कर दी है कि एक अमाल मलिक है जिसे वो बुली गैंग बुला रहे हैं, और एक है प्रणीत का गैंग। हाँ, और उन दोनों की जब लड़ाई होती है वो आजकल फोकस बन गया है। पर मुझे ऐसा भी लग रहा है कि ये जो बनाया जा रहा है मुद्दा, ये थोड़ा बिना सर पैर का है। एग्जैक्टली। और जो बीच में तानिया मित्तल ने कोशिश की थी, और जो कुछ फालतू के लोग मतलब 2-4 ही एडिट ऐसे बना रहे हैं तानिया और अमाल के, और जब बीच में किसी लड़की को बुलाकर और सलमान खान ने मिलवा दिया था अमाल को कि ये देखो जिसको तुम आई मिस यू कह रहे थे वो आ गई है, और फिर वो एडिट बना रहे हैं ये रिश्ता क्या कहलाता है और फलाना। यार नहीं बन रहा था, वो नहीं लग रहा था, बहुत ही फेक लग रहा था। एक भी लव एंगल अभी तक मुझे लगा नहीं है कि यहाँ पर बना है।
और जब ये आया था तो हमें लगा था यार इस बार बढ़िया कंटेस्टेंट्स लेकर आए हैं ये लोग, ये सिर्फ तुम्हें लगा था सानिया, मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा था। लास्ट कुछ सीजन से बेटर कंटेस्टेंट्स लेकर आए हैं और पर इन कंटेस्टेंट्स ने जो डिसअपॉइंट करा है, स्पेशली गौरव खन्ना, उनको सलमान खान ने भी बोला कि भाई यार आप तो ब्लू आइड बॉय हो, अब इंडियन टेलीविजन के सबको आपसे इतनी होप्स है, मास्टर शेफ भी जीत कर आए हो, अनुपमा में थे आप लीड एक्टर, यहाँ आके लोगों को लगा था आप कुछ करोगे पर आप चुप बैठ गए हो। उन्होंने ये भी बोला कि मैं टास्क नहीं करूंगा क्योंकि मुझे अपना इंजरी नहीं करनी है और मैं टीवी एक्टर हूँ, मैं नहीं चाहता कुछ बुरा हो। एग्जैक्टली और मुझे ऐसा लगता है कि ये जो गौरव खन्ना है और बाकी के भी लोग हैं वो उतना ज़्यादा इनपुट अपना दे ही नहीं रहे हैं, उतना ज़्यादा कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं जितना उनसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है। और हम क्या देखें, अब बिग बॉस बहुत बोरिंग हो गया है। एक थोड़ा बहुत कुछ मसाला मिल रहा था राइज एंड फॉल से, जिसको हम बोल रहे थे कि यार उससे ज़्यादा टक्कर लेगा ये शो, बिग बॉस से ज़्यादा टीआरपी ले जाएगा, लेकिन आई थिंक पवन सिंह के जाने से वो भी डेड हो गया है। तो ये और अब तो उनकी कोई रील भी नहीं आती, पहले से रील्स पे ही दिख जाता था थोड़ा राइज एंड फॉल में क्या चल रहा है, अब कोई बात ही नहीं कर रहा है कि राइज एंड फॉल आ भी रहा है या नहीं भी आ रहा है। और वो अश्नीर जो आके बोल के गए थे कि यार नंबर 1 हो गया, वो अब पता नहीं कौन सा नंबर 45 चल रहा होगा। एग्जैक्टली और मेकर सब खुद ही अपने डिसीजन पर बड़े ही ऐसे शोक कहते मना रहे होंगे, बिकॉज पवन सिंह को भेजने से उनके जो थोड़ी बहुत टीआरपी बढ़ रही थी वो सब मटिया मलित हो गई। और यहाँ बिग बॉस में मुझे ऐसा लगता है या तो किसी चटपटे वाइल्ड कार्ड एंट्री को लेकर आओ, उससे शायद कुछ माहौल ठीक हो, कुछ तो बेटर हो। और एक से काम नहीं चलेगा, 2-3 और यहाँ से 2-3 हटा दो, बड़े रिप्लेस कर दो भाई। ऑल्दो ऐसी खबरें तो मैं सुन रही हूँ कि रिबेल किड आ रही है, रिबेल किड आ रही है, रिबेल किड आ रही है, पर अब रिबेल किड आती है या नहीं आती है तो हमें वक्त ही बताएगा। पर अभी के लिए बिग बॉस बहुत बोरिंग चल रहा है। एग्जैक्टली अगर आप लोगों को भी ऐसा लग रहा है कि बहुत बोरिंग चल रहा है और कुछ होना चाहिए, ये आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। और हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में। मेरा नाम है सानिया और मेरा नाम है साक्षी, आप देख रहे हैं स्विच।